नमस्कार। आज के इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी के दौर में, लॉकडाउन के दौरान जब दूरदर्शन से लेकर विभिन्न चैनल्स जो है रामायण और महाभारत दिखाकर भारत के नौनिहालों को अपनी संस्कृति से परिचित कराने हेतु कटिबद्ध दिखाई दे रही हैं, तब बार बार मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझसे आग्रह कर रही हैं कि भाई अब तो तुम भी अपना मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। मुझे लग रहा है कि जहाँ एक छोर मेरी एक फ्रेंड नीता भल्ला जी ने अपनी कहानियों से जगमगा रखा है और दूसरा छोर मेरी ही दूसरी फ्रेंड शिप्रा सिंह जी ने अपनी बनाई तस्वीरों से इंद्रधनुषी छटा बिखेर दी है दूसरे छोर पर, तो मुझे भला इसमें स्थान कहाँ से मिलेगा? मैं भला इसमें कहाँ क्या ऐसा सुनाऊं, ऐसा कहूं जिससे लोग मुझसे प्रभावित हों, मेरी बातों को सुनना चाहें। लेकिन नहीं, सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए कि कुछ तो सुनाओ, कुछ तो बोलो। चलिए, आज राम जन्मभूमि का जो यक्ष प्रश्न है उसका उत्तर मिल चुका है और दूरदर्शन तथा अनेक जो चैनल्स हैं रामायण दिखा करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ऐसे में मैं भी अपने गांव की रामलीला से जुड़ी हुई कुछ सुमधुर यादों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आ जाए, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय संस्कृति के विषय में ये कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति की विशेषता उसकी विविधता है, यानी विभिन्न धर्म और संस्कृतियाँ, विभिन्न संप्रदाय यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ करके रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मिठाई को प्रसाद मान करके लेने से मना कर देता है, तो वहीं पर कोई ऐसा भी होता है जो हिंदू सुहागनों के पवित्र प्रतीक चिन्ह सिंदूर बिंदी को माथे पर सजा करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है, हमें भी कराता है और धर्मनिरपेक्षता का बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोई हमारे धर्म ग्रंथों को हिंदू मैथोलॉजी के विषय में नहीं पता है, ऐसा कह करके शायद उसके विषय में अपनी अज्ञानता या अपने हिसाब से जो भी कहना चाहता है उसको समझाता है हमें। लेकिन वहीं पर मेरा मानना है कि रामायण जैसा पवित्र जो धर्म ग्रंथ है हमारा, ये महाकाव्य, इसके महानायक राम हमारे हिस्टोरिकल हीरो हैं। इनको हम ये कह करके कि ये हमारे मिथक हैं, एक तरह से मेरा मानना है कि इनकी उपेक्षा है ये, तो मैं ऐसा सुनना भी शायद पसंद न करूं, क्योंकि ये हमारे महानायक हैं। हमारे धर्म ग्रंथ के जो भी प्रतीक हैं, तो हम उनके प्रति जो श्रद्धा भाव रखते हैं उस श्रद्धा पर आघात सहन करना शायद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही जो है मेरे गांव की जो रामलीला, मैं उसकी बात कर रही थी। मेरे गांव में रामलीला जो है बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाई जाती थी। हम सारे लोग बहुत ही छोटे थे उस समय और बड़े उत्साह से रामलीला देखने के लिए पूरे दिन भर प्रतीक्षा करते थे कि कैसे रात हो और रामलीला शुरू हो। आसपास के लोग पात्रों का अभिनय करते हुए उसमें मानो जान डाल देते थे। शूर्पणखा के पात्र का अभिनय अयोध्या नामक एक व्यक्ति जो है वो किया करते थे। जिस दिन शूर्पणखा का कर्ण जो है नासिका विच्छेदन होना होता था, उस दिन जो है सारे बच्चे उनको देखते ही चिल्लाने लगते थे कि आज अयोध्या का नाक कान काटा जाएगा। अब ये थी रामलीला हमारी। अब इसमें जो है मेरे एक चाचा जो मुझसे उम्र में छोटे थे, वो राम का रोल अदा करते थे। काले कलूटे, उनके भोले भाले चेहरे पर बिसाते वाले पाउडर को मल करके ग्रे बना दिया जाता था। यानी वो बिसाते का सामान बेचने वाले जब आते थे, एक पाउडर का डिब्बा खरीदा जाता था और उसको जब उनके काले कलूटे चेहरे पर मला जाता था तो वो स्लेटी कलर के हो जाते थे। तो ऐसा जो है, ऐसे राम को देखने के लिए हम लोग हर समय लालायित रहते थे। बड़ी खुशी होती थी कि हमारे घर का एक व्यक्ति जो है
राम का पात्र निभाता है, राम का पात्र जो है अभिनीत किया जाता है हमारे घर के व्यक्ति के द्वारा। फिर जो है ऊपर से काजल से भरी उनकी आंखें और आलता लगे होंठ उन्हें किसी जंगली बिलारे जैसी शक्ल सूरत प्रदान कर देते थे। क्योंकि उस जमाने में मेकअप के इतने ही साधन सस्ते, सुंदर, टिकाऊ रूप में गांव वालों के पास उपलब्ध होते थे। राम बने चाचा पूरी तन्मयता से अपना कर्तव्य निभाते थे, लेकिन एक बार दशहरे के दिन उनके कर्तव्य पर उनका बालपन जो है वो हावी हो गया और शायद वो अपने कर्तव्य को उतनी निष्ठा से ना निभा पाए। हुआ कुछ ऐसा कि हम सारे छोटे बच्चे जैसे ही दशहरे के दिन मेले में घूमने के लिए रामलीला मैदान पर पहुंचे, कुछ स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी। अब गांव की स्त्रियां इमोशंस उनमें कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो वो आपस में बातचीत करते हुए कह रही थी, राम बहुत रोवत है, बहुत रोवत है, एक दूसरे से बता रही थी। ये सुनकर हम सब चौंक गए कि भाई राम इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। दरअसल हुआ ये कि राम जो है उस समय सिंहासन पर बैठाए जाते थे और उस समय लक्ष्मण जो है वो मेघनाथ आदि से युद्ध करने के लिए मैदान में होते थे। जब गोधूली बेला प्रारंभ होती थी उस समय राम सिंहासन से उतर करके रावण से युद्ध करने जाते थे, क्योंकि उसी दौरान जो है लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता था। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते थे, उनकी मूर्छा दूर की जाती थी, फिर राम रावण युद्ध शुरू होता था। इस बीच गांव की जितनी स्त्रियां, बड़े बुजुर्ग जितने लोग होते थे वो सभी फूल और बताशा लेकर के राम के दर्शनों के लिए वहां पर जाते थे सिंहासन के पास। तो फूल बताशा वो लोग चढ़ाते थे और राम जो है उन्हें आशीर्वाद देते थे। उसके बाद जो है ये फूल एक जगह एकत्र करके रख लिया जाता था, जो रावण वध के उपरांत जो है पुष्प वर्षा करने के काम आता था, और बताशे जो है एक जगह मटके में सहेज करके रख लिए जाते थे, जो भरत मिलाप वाले दिन पूरे गांव में वितरित किए जाते थे प्रसाद के तौर पर। तो हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देख रहे थे और बड़ी उत्सुकता थी राम के विषय में जानने की कि वो आखिर रो क्यों रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशंस उन पर हावी हो जाएं ऐसी स्थिति तो नहीं थी हम लोग की नज़र में। फिर हम लोग जो है पीछे से, सिंहासन के पीछे से राम के पास पहुँचे और देखा कि आखिर बात क्या है, क्योंकि ये सारा माजरा जो है हम लोग के गले के नीचे नहीं उतर रहा था कि भ्रातृ प्रेम से विकल होकर के राम जो है वो रोना शुरू कर दें। अंततः हम सब खोजी जासूसों की तरह से सिंहासन के पीछे पहुँचे और वहाँ पर राम बने चाचा से मिले और हम लोगों ने उनसे पूछा। उस समय उनका चेहरा जो है रोने के कारण बिल्कुल काले बिलाव जैसा हो गया था, जैसे जंगली बिलाव होते हैं उस तरह का उनका चेहरा हो गया था, जो कि और डरावना हो गया था क्योंकि काजल वाजल सब जो है बह करके उनके गालों पर गिर रहे थे और देख करके हम लोगों को तो हंसी आ रही थी, लेकिन वो बेचारे रोए जा रहे थे। तो उस समय जो है हम लोगों ने उनसे पूछा कि हे काहे रोवत है, तो वो बेचारे हम लोग की तरफ देखे, हम लोग को देख करके उनको थोड़ा संबल मिला, बड़े थोड़े खुश होने लगे और उन्होंने कहा, अरे हम ई रामलीला वालन से कहत हैं कि पहले हमका लड़ा दे, यानी जब लक्ष्मणवा के लड़ावे, लेकिन यानी कि जब लक्ष्मण को वो युद्ध करा रहे हैं उन पे लक्ष्मण को युद्ध कराने की बजाय वो इनका युद्ध मेघनाथ से करा दें, जिससे कि ये पहले जो है लड़ करके फ्री हो जाएं, यानी मेघनाथ से युद्ध ये कर लें, मेघनाथ का वध कर दें और लक्ष्मण रावण का वध बाद में कर दें। भाई उनके हिसाब से रामलीला इस तरह भी अगर रामायण की रचना कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम रामलीला वालन से कहत हैं कि पहले हमका लड़ा देवे तब लक्ष्मणवा के लड़ा, लेकिन ई सर्वे मानत नहीं बाटे। मतलब अब हम लोग की समझ में आया कि ये जो है पूरी रामायण को बदल देने का मादा रखते हैं। लेकिन फिर भी अब हम लोग ये जानना चाहते थे कि ऐसा है क्यों, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि बात क्या है आखिर। तब उन्होंने बताया कि हम जो है रामलीला की अपेक्षा इतने दिन तक रामलीला कर लिए, अब उसकी बजाय हम मेला घूमना चाहते हैं।
यानी कि मेले में हम सामानों की खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक चुन्नी हलवाई हुआ करते थे जिन्होंने हमारे यहाँ से कुछ रुपए उधार लिए थे। मूल तो ज्यों का त्यों रहा, सूद में उनके यहाँ से बहुत मिठाइयाँ हमारे यहाँ आती थी। सूद उन्होंने कितना दिया कितना नहीं दिया कुछ पता नहीं चल पाता था। तो अब ये बेचारे, इनको ये था कि पहले इनको लड़ा दिया जाए, फिर ये जाएं रामलीला मैदान में पूरा घूमें, मेला देखें और उसमें जो है ये मिठाइयाँ वगैरह खरीदें। तो उस समय जब हम लोगों ने उनको काफ़ी समझाया कि भाई देखो, रामायण को बदला नहीं जा सकता है, थोड़ा सब्र रखो, तो फिर उन्होंने बड़े उदास स्वर में हम लोगों से कहा कि घर जाकर के काकी से कह देना, काकी यानी कि हम लोग की दादी। तो उन्होंने कहा घर जाकर के काकी से कह देना कि चुन्नी हलवाई के यहाँ से 1 किलो गट्टा, 2 किलो बालूशाही, खस्ता कचौड़ी सब लेके रखवा दें, अब हम अगले साल से राम न बने। तो ये थी हमारे उस राम जी की रामलीला। अगली बार फिर कुछ और